अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। कल हमने आपको बताया था कि इमरान खान को आइसोलेट करने यानी लंबे अरसे के लिए आइसोलेट करने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आज उसका अमली इजहार हमने देखा कि उनकी जो केसेस की समाअत है, जो दो केसेस इस वक्त इमरान खान के जो जेल ट्रायल हो रहा है, जेल के अंदर वो उनकी केसेस की समाअत होती है और उस समाअत के दौरान उनकी फैमिली से ये जब वकला से गुफ्तगू वो करते हैं, वो गुफ्तगू ट्वीट की सूरत में बाहर आती है और इमरान खान जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं उस हवाले से बहुत ज्यादा गम गुस्सा पाया जाता है। और अब उसको रोकने के लिए जो यही तरीका है कि इमरान खान से मुलाकातें तो वैसे ही बंद हैं, जो जेल ट्रायल हो रहा है उसमें उनकी जो गुफ्तगू होती थी उसको भी अब बंद करने के हवाले से जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और अब होगा ये कि इस वक्त जो दो केसेस हैं, एक तोशा खाना 2 और एक दूसरा केस है जो जीएचक्यू हमला केस है। तोशाखाना 2 बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। आज भी उसकी बड़ी लंबी समाअत हुई। कल की तारीख मुकर्रर थी कि कल दोबारा समाअत होगी, पहले कहा गया लेकिन अब फिर वो समाअत मनसूख कर दी गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन दूसरा जो केस है जीएचक्यू हमला केस, अब उसकी समाअत जेल के अंदर नहीं होगी। जेल के अंदर ट्रायल का जो नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया गया है और अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर वो समाअत होगी और इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए उनको वहां पे पेश किया जाएगा ताकि उनकी जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं, जिस तरह का सख्त एक मौकफ इस वक्त इमरान खान मौजूदा रजीम के खिलाफ खास तौर पर अफगानिस्तान वाले मामले के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस के मामले के ऊपर उनका मौकफ है और वो अपनी पार्टी को जिस तरह से हिदायत दे रहे हैं, आज भी उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो हम आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान ने आज भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। इमरान खान की गुफ्तगू के अलावा जो आज जेल के अंदर हुआ है वो भी ज़रा आपको तफसील से बताते हैं। आज तोशाखाना 2 केस में दो गवाहान अब तकरीबन गवाहान के ऊपर जो जरा है वो मुकम्मल होने वाली है। केस बिल्कुल आखिरी मराहिल में है और कोशिश यही है कि इसमें इमरान खान को सजा दी जाए, क्योंकि इमरान खान अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर सजा के अंदर जेल में है और उनका वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दरखास्त लग चुकी है, तो उससे पहले ये फैसला देना ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इमरान खान के ऊपर जो उनके पिछले 3-4 ट्वीट्स हैं वो बड़े सख्त ट्वीट्स हैं। फील्ड मार्शल को वो डायरेक्ट मुखातिब करके जिस तरह के मुतालबात कर रहे हैं, तो उसमें अब एफआईए की टीम कल उनके पास गई थी और उनसे उनसे पूछा था कि आपका ये जो ट्विटर है ये कौन चलाता है और किस तरह आपका पैगाम बाहर जाता है। फिर जिब्रान इलियास के हवाले से सवाल हुए तो इमरान खान ने उनके साथ कॉपरेट नहीं किया, बल्कि बड़ी सख्त उनसे गुफ्तगू की और फिर उन्होंने ये कहा कि आप सवालनामा दें और मैं उस आप वकील से बात करके आपको जवाब दूंगा, इस तरह मैं आपसे बात नहीं करूंगा ज्यादा। अच्छा, वो अब जो उनकी इस गुफ्तगू को रोकने के लिए ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आज उन्होंने वहाँ पे फिर उनकी फैमिली की मुलाकात थी और उसके अंदर उन्होंने एक बार फिर ये बताया है। एक 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट, एक तो आगाज़ वो इसी से करते हैं कि जो 8 फरवरी का मामला है और 8 फरवरी के मामले के ऊपर इमरान खान के मौक़िफ़ को बड़ी कामयाबी मिली उस सूरत में कि जब जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट इलेक्शन 2024 के हवाले से सामने लीक हुई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह ये इलेक्शन चोरी किया गया है, उसके ऊपर वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी भी ज़्यादा बात करे, खुद भी वो अपनी ट्वीट के अंदर बात करते हैं। आज भी उनका जो ट्वीट आएगा उसके अंदर भी इस चीज़ का जिक्र मौजूद होगा और वो 8 फरवरी के मैंडेट चोरी के हवाले से ज़ाहिर उनके जो मौक़िफ़ है उसके हवाले से वो अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में करते हैं और आज भी उन्होंने ये बात की। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने जैसे मुल्क को जिस तरफ लेके जाया जा रहा है, मैंने इलेक्शन से पहले पेशगोई की थी और उस वक्त हालात हमारे बड़े खिलाफ थे और हक में नहीं थे। उसके बावजूद मैंने कहा था कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी और वो बात दुरुस्त साबित हुई। अब इस सिचुएशन में भी जब हालात हमारे लिए साजगार नहीं है, लेकिन अब ये मैं पेशगोई कर रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो नाइंसाफी है और जो गुर्बत है, ये पाकिस्तान के जो हालात हैं वो नेपाल और श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। इमरान खान ने आज ये बात की है और उन्होंने एक बार फिर इस खदशे का ज़ाहिर है उनको बताया भी गया है कि किस तरह अब उनको दोबारा से आइसोलेट करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो मेरे और बुशरा बीवी के साथ सलूक हो रहा है ये बदतरीन सलूक है और उन्होंने कहा है कि ये जो मर्जी कर लें। ये पैगाम बहरहाल मैं ये देता हूँ कि जितना मर्जी जुल्म कर लें ये हमें तोड़ नहीं सकते हैं और वो इसके लिए उन्होंने तैयार हैं। पार्टी के लिए जो हदायत हैं, ज़ाहिर है कि अगर उनको लंबे अरसे के लिए आइसोलेट कर दिया जाता है तो वो उस हवाले से ये मुशावरत चल रही है कि एक कमेटी वो नामजद कर लें और उस कमेटी के अंदर जो है वो उनके पास फैसलों का इख्तियार हो, क्योंकि इमरान खान एक तो 27 सितंबर के हवाले से जो उनका था
کہ 27 सितंबर को जो पेशावर में जलसा है उसमें पूरे मुल्क से लोग शरीक हों, और वो बार बार लोगों को मुखातिब करके उसमें उनको दावत दे रहे हैं, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ा पावर शो होगा। खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त लोगों के जो जज्बात हैं, जिसकी इमरान खान तर्जुमानी करते हुए ऑपरेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि जिस चीज़ को जो भी प्रॉब्लम है या उसको एतराज़ है, तो वो उस जलसे के अंदर आके उसका इजहार करे और भरपूर शिरकत करे। आज भी उन्होंने उसके ऊपर गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि आपकी ये इमरान खान ने अपनी गुफ्तगू के अंदर ये कहा कि इनकी ये गलत फहमी है कि हम टूट जाएंगे। ऐसी गलत फहमी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मईशत पर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि सबसे कम सरमायाकारी इस दौर के अंदर हो रही है, और जो कर्जा है वो डबल हो चुका है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही, गुर्बत बढ़ रही है, और ये इसका जो अंजाम है वो उन्होंने प्रेडिक्ट किया। उन्होंने कहा, मैं पेश गोई करता हूँ कि वो श्रीलंका और नेपाल के हालात का उन्होंने जिक्र किया, और फिर उन्होंने पार्टी के लिए कुछ हिदायत दी हैं आज की अपनी गुफ्तगू के अंदर, और उन्होंने ये कहा है कि देखें, मैं लीडिंग बाय एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा इस वक्त मेरी फैमिली के ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं जेल काट रहा हूँ, तो हमारी जो पार्टी लीडरशिप है, अब वक्त आ गया है कि वो तमाम मसलहतों से बाहर आए और हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करे। उन्होंने ये कहा कि अगर सही अपोजिशन ना की तो आप अपनी सियासी कब्र खोदेंगे। ये उन्होंने अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको ये अलार्म किया एक तरह से कि आप अपनी सियासत का नुकसान करेंगे। अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो ये वो वक्त आ चुका है कि इसके अंदर जो है लोग, हर हर शख्स जो है वो तैयार हो कुर्बानी के लिए। और उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप जो है वो अपनी सियासी कब्र खोदेंगे। फिर इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये वक्त डर कर घर बैठने का नहीं है, और उन्होंने तो अपनी पार्टी के लोगों को हिदायत की है कि अब ये वक्त है। इससे पहले उन्होंने फैसला भी किया, ज़ाहिर है जिस तरह उन्होंने सेनेट और कौमी असम्बली की सीटों से, नशस्तों से इस्तीफे दिए, और उसके बाद अब वो ये चाहते हैं कि लोग जो है वो निकलें, और डर डर और खौफ उनको जेलों का ना हो। अगर मैं जेल काट सकता हूँ तो फिर बाकी जो लोग मेरे साथ हैं उनको भी जेलों का खौफ नहीं होना चाहिए। और वो ये समझते हैं, इमरान खान ने जो गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू की थी उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त सारा जो खौफ इसीलिए फैलाया जा रहा है ताकि लोग बात न कर सकें या निकल ना सकें, लेकिन खौफ का मुकाबला अगर हम इसमें उनके मरूब हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए जो है वो सर उठाना मुश्किल होगा। लिहाजा यही वक्त है कि इसका मुकाबला किया जाए, और वापस जो लोग ये चाहते हैं कि खौफ फैलाया जाए और लोग बात न कर सके, उनके लिए लोगों को खौफ के बुत तोड़ने पड़ेंगे। ये इमरान खान की कल की भी गुफ्तगू थी, आज भी उन्होंने ज़्यादातर गुफ्तगू इसी हवाले से की, और मईशत के हवाले से बात की, 8 फरवरी के इंतखाबात की चोरी के हवाले से बात की, और इस सारी गुफ्तगू के अंदर साथ साथ में पार्टी के लिए कुछ हदायत भी दी हैं, और पार्टी के रहनुमाओं से भी गुफ्तगू की है, जो ज़ाहिर है उनका ट्विटर के जरिए सामने आ भी जाएगी। इमरान खान को ये भी बताया गया, आज भी जो उनकी फैमिली वहाँ पे मुलाकात के लिए गई, कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर 2 दिन मुसलसल आते रहे बाहर, और उन्होंने आके कहा कि उनको इजाज़त दी जाए, उनको इजाज़त नहीं मिली, लेकिन वो पार्टी के साथ खड़े रहे, और वो 27 सितंबर के जलसे के हवाले से वो बड़े सीरियस हैं, और वो लोगों को अपील भी कर रहे हैं और लोगों के लिए इंतजामात भी कर रहे हैं। जो लोग वहाँ पे आएंगे उनके लिए बाकायदा तौर पर इंतजामात के हवाले से ये सारी चीज़ें उनको इमरान खान को बताई गई, और उन्होंने अली अमीन के हवाले से कहा कि उनको पूरी जो फोकस है वो अब 27 सितंबर के ऊपर रखना होगा। और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात उन्होंने हिदायत दी थी उसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो ये समझते हैं कि उनके बस की बात नहीं है तो फिर पब्लिक को इकट्ठा करें और अवामी प्रेशर के जरिए वहाँ पे ये गुफ्तगू करेंगे, लोग क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं। तो ये अब उन्होंने उनको कहा है कि आप 27 सितंबर के ऊपर फोकस करें, और बाकी अफगानिस्तान के मामले के ऊपर उन्होंने महमूद खान अचकजई को हिदायत दी है कि वो जाएं और वहाँ पे उनसे बात करें। ये 2 इंपॉर्टेंट मामलात के ऊपर उन्होंने अपने तौर पर जो उनकी हिकमत अमली है उस हवाले से उन्होंने वो चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और इसके अलावा ज़ाहिर है उनको कुछ एतराज़ात खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस के मामलात के ऊपर, दीगर मामलात के ऊपर हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि फ़िलहाल इसको सारी जो कोशिश है वो 27 सितंबर के ऊपर रखें, और बाकी जो है वो पब्लिक प्रेशर के ज़रिए ही हम अपने मुतालबात मान सकते हैं। फिर उन्होंने अदलिया के हवाले से बात की, 26वीं तरमीम के ज़रिए किस तरह अदलिया को कंट्रोल किया गया, फिर साथ-साथ में जो मीडिया को कंट्रोल किया गया उसके ऊपर बात की बड़ी तफसील से। ज़ाहिर है इमरान खान जब भी समाअत होती है तो बड़ी तफसील से वो इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जो इमरान खान की गुफ्तगू है अफगानिस्तान के हवाले से, उस हवाले से जो है वो बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है कि वो जो स्टेट है या इस वक्त जो हुकूमत है वो ये समझती है कि हमारी जो रियासती पॉलिसी है इमरान खान उसके खिलाफ बात क्यों कर रहे हैं, इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं
जो खास तौर पे अफगानों के साथ वो कह रहे हैं कि जी बहुत बुरा सलूक कर रही है मौजूदा रजीम और उनको धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है। और दहशतगर्दी के हवाले से जैसे इमरान खान मौक़िफ़ ले रहे हैं कि जी ये हल नहीं है, तो हुकूमत ये समझती है कि जो हल हम जिस तरफ जा रहे हैं इमरान खान उसकी पब्लिकली क्यों इतनी मुखालफत कर रहे हैं, और ये उनको अपना एक चैलेंज लग रहा है। और ये चैलेंजेस ज़ाहिर है उनको मुसलसल, ये जो रजीम है मुख्तलिफ मौके के ऊपर, उनको हर मौके के ऊपर इस तरह स्मूथली चीज़ें नहीं होती। मसलन वो दायरे निकालना चाहते थे सिंध के ऊपर, सिंध में रेजिस्टेंस आई। अब खैबर पख्तूनख्वा में और अफगानिस्तान वाले मामले पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इमरान खान रेजिस्ट कर रही है। इसी तरह मुख्तलिफ मौके के ऊपर अब जैसे कोर्ट्स का मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को मैनेज कर लिया गया, और सबसे एक मॉडल कोर्ट समझी जाने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ जजेस उठ खड़े हुए हैं और वो अब निज़ाम का मुकाबला कर रहे हैं। उनको हटाया भी जा रहा है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। लेकिन उसी दिन जस्टिस बाबर सत्तार ने चेयरमैन पीटीए लेफ्टिनेंट जनरल हफीजुर रहमान के खिलाफ फैसला सुना दिया। 99 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला था। उस फैसले के अंदर बताया गया कि कौन कौन सी खिलाफ वर्जी करके और किस तरह गैर कानूनी तरीके से चेयरमैन पीटीए को अपॉइंट किया गया है। वो फैसला ज़ाहिर है वो दूसरे जजेस हैं वहाँ, उनके पास मेजॉरिटी है, वो तब्दील भी करवा देंगे। लेकिन जजेस जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक ज़ाहिर है जब नज़र आ रहा हो कि आपके साथी जजेस जो निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं वो उसका उनको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जजेस बजाय इसके कि वो डर जाएं या उनको ये खतरा हो कि हमारी सीट चली जाएगी, कुछ लोग अब भी डट कर खड़े हैं और निज़ाम का मुकाबला कर रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी, जैसे कल भी एक पूरा तमाशा लगा रहा, आज भी वहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने कल ये फैसला दिया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनको और काम करने से रोक दिया जाए, आज वो खुद भी अपने चैम्बर में नहीं आए। और दीगर आज चूँकि इस्लामाबाद में वकला की हड़ताल भी थी, और इसी में इज़हार यकजहती के लिए जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सिमन रफ़त जो हैं वो भी इसके अंदर अपने चैम्बर वो जो उनकी कोर्ट रूम है वहाँ पे नहीं आई हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक हशर सा बरपा है। और जो एक रजीम का ये था कि 26वीं तरमीम के बाद सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, तो चीज़ें कंट्रोल में किसी भी मौके के ऊपर, किसी भी मुकाम के ऊपर नहीं आ रही। और ख़ास तौर पे जो मईशत के हवाले से मामलात हैं, माशी अहदाफ हैं, हुकूमत ने IMF के साथ जो शराइत की थी उसके अंदर उन्होंने उनको ये उनकी शर्त मानी थी कि अदलिया के अंदर इस्लाहात करके अदलिया की जो इंटेग्रिटी है, आज़ादी है, उस हवाले से इक़दामात करेंगे और एक रिपोर्ट शाया करेंगे जुलाई के एंड तक। हुकूमत वो रिपोर्ट शाया करने में नाकाम हुई है, क्योंकि कोई ऐसी इस्लाहात नहीं हुई जिससे जुडिशल इंटेग्रिटी जो IMF की शर्त थी वो मीट होती। और इसके अलावा बाकी जो दीगर मामलात हैं, आए रोज़ मईशत के हवाले से खबरें कि पाकिस्तान में, और इसके ऊपर इमरान खान ने भी आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, तो वो भी उनसे काबू नहीं हो रही। तो कोई ऐसा फ्रंट नहीं है कि जिसके ऊपर रजीम को बिल्कुल सुकून हो, इत्मीनान हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर ज़ाहिर है, जैसे पहले ट्रंप इंतज़ामिया के सामने एक अच्छा उन्होंने माहौल बनाया और इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर एक सैटिस्फैक्टरी किस्म की कामयाबी उन्होंने हासिल की। फिर उसके बाद अब जो कतर वाला मामला हुआ, फिर शहबाज शरीफ पहुँच गए, अब अरब ममालिक के पास वो दोबारा जा रहे हैं, और उनको ये लगता है कि वहाँ पे वो कुछ ऐसी उनकी डील्स हो सकती हैं कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी आ जाए। तो अब वो उसकी तलाश में लगे हुए हैं, कुछ थोड़ा-सा उनको वहाँ पे दौरे वगैरह कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो अंदरूनी मामलात हैं, जिसके अंदर मईशत है, जिसके अंदर अदालत है, जिसके अंदर इमरान खान जो सबसे बड़ी पार्टी है, और अफ़गानिस्तान वाला मामला है, उसके ऊपर उनको रेज़िस्टेंस सामने का मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, और चीज़ें उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। बहरहाल ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो आज के दिन हुई हैं। मज़ीद अपडेट होगी तो आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।